हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी अपनी हिस्ट्री कंटिन्यू कर रखी है। सो हिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है, हम फर्स्ट यूनिट को आगे का कंप्लीट करके इस यूनिट को फिनिश कर लेते हैं। इसका जो एक पार्ट है उसमें मैंने आपको हाफ पढ़ा रखा है। देन आपका जो ये हाफ है इस वीडियो में, इस क्लास में हम कंप्लीट करके नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब आगे के उस टॉपिक के बाद हमारी आती है इतिहास विषय की आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो हिस्ट्री जो है उसको हमारे जो हिस्टोरियंस होते हैं उसमें से एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है रोमिला थापर। उनका ये मानना था कि इंसान और एक तरीके से जो राष्ट्रीय विरासत होती है, इन दोनों को ही समझने के लिए बच्चों को इतिहास का ज्ञान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ क्या कि मतलब उन्होंने ये बोला कि जैसे पुराने टाइम पे तो राजा महाराजा हुआ करते थे, गवर्नमेंट तो नहीं होती थी, लेकिन उस राष्ट्रीय जगह को, उस चीज़ को समझने के लिए, पूरे देश को समझने के लिए और साथ ही साथ में एक इंसान को समझने के लिए, क्योंकि हमारे और भी तरीके के लोग रहे हैं, जैसे एरिस्टोटल थे, प्लेटो थे, और भी तरीके के लोग थे। तो उन सब को समझने के लिए इतिहास को बालकों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने की, ताकि वो लोग ये समझ पाएँ कि एक्चुअली में कौन क्या कब कहाँ कैसे आए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाली चीज़ है कि हमारा नॉर्मली यहाँ पर 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, जब विज्ञान का बहुत ज़्यादा एक तरीके से चलने लगा था कि हाँ जी साइंस बहुत ज़्यादा फैल गई है, ये हो गया वो, क्योंकि साइंस पहले भी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा कि अब के टाइम पर ज़्यादा लोग मानते हैं। बहुत सारे लोग तो साइंस पर ही अब ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि किसी गॉड पे या फिर किसी और चीज़ पे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कि 19th सेंचुरी के एंडिंग में और 20 की स्टार्टिंग में विज्ञान को बहुत ज़्यादा देखा गया और विज्ञान को समझने के लिए इतिहास को सबसे ज़्यादा सामने रखा गया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आपको किसी चीज़ को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री, अब जैसे कि जब आपको ग्रेविटी पढ़ाया जाता है, न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, उसने उसके बाद ही उस चीज़ को लिखा, उसके फॉर्मूले लिखे, उसकी इक्वेशंस लिखी, लेकिन वो एक हिस्ट्री थी। न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, नहीं गिरता तो वो नहीं लिख पाते, वो कहाँ से लिखते, कुछ भी नहीं लिखते, है ना। तो वो हिस्ट्री, अब इन फॉर्मूले, इन इक्वेशंस के पीछे की हिस्ट्री क्या है कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था। तो जो हमारे कुछ विद्वान हैं, कुछ फिलोसफर्स हैं, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों ने हिस्ट्री को एक ऐसा चीज़ माना जिसके ज़रिए हमें पॉलिटिक्स, साइंस, मैथ्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स मिल पाए। ठीक है, क्योंकि अगर एक नज़रिए से देखा जाए स्टूडेंट्स, तो ये बात ठीक भी है कि अगर हम मैथ्स की बात करें तो हमारे मैथ्स के लिए रामानुजन को जाना जाता है। ठीक है, रामानुजन ही एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये मैथ्स का सब कुछ शुरू करा था इंडिया में। तो अगर रामानुजन की हिस्ट्री हम देखें तो रामानुजन को स्टार्टिंग से ही उनके फादर ने हमेशा से प्रेशराइज़ किया पढ़ाई पे। ठीक है, उसके अलावा अगर रामानुजन अपने दिमाग में नहीं बिठाते कि मुझे ये सब करना है, मुझे ये सब करना है, मायने रखता है एक बहुत छोटा बच्चा कॉलेज लेवल की मैथ्स को, इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता था उस टाइम पर, और कॉलेज के बच्चे उस छोटे से नन्हे से बच्चे से पढ़ाई करते थे अपनी मैथ्स की, वो इतने समझदार थे। अब लेकिन ये सारी चीज़ें, मैथ्स की इक्वेशन, फार्मूले जो आए हैं, थीटा वीटा और ये कीड़ा वीड़ा सब कुछ, तो ये कैसे आए? ये रामानुजन की हिस्ट्री जो थी उसकी वजह से आए। रामानुजन की हिस्ट्री में ये था कि भाई वो मैथ्स में इंटरेस्टेड थे, मैथ्स में उन्होंने बहुत अपना दिमाग लगा के सब कुछ लिखा, आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ाई करी, वहाँ पे फॉर्मूले लिखे, सब कुछ करा, एंड देन आज का टाइम है जो हम मैथ्स पढ़ते हैं वो रामानुजन जी की कृपा से पढ़ाई करते हैं।
तो सीधी सी बात ये निकल कर आती है कि जो हमारी हिस्ट्री टॉपिक की आधुनिक अवधारणा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो हमें पुराने टाइम से लेके आज तक की चीज़ों को दिखाकर बताता है कि भाई मैं हिस्ट्री हूँ और मैंने ही सब चीज़ों की खोज करी है, सब चीज़ों को बताया है। अगर मैं नहीं होता तो ये सब चीज़ें पता भी नहीं लग पाती। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इतिहास विषय का महत्व। देखो जी, महत्व तो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महत्व है ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जी भाई इन्होंने बोला कि इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री क्या है। के.पी. चौधरी नाम के हमारे एक शख्स थे, उन्होंने बोला था कि इतिहास को सबसे पहले और सबसे इजी वे में विद्वानों ने स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक्सेप्ट किया कि बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाए, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, ताकि लोग, बच्चों को नॉलेज हो सके कि एक्चुअली में हिस्ट्री क्या है और इस हिस्ट्री को हमें किस तरीके से देखना है और हमारे ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने ऐसा सब कुछ किया जो हमें आज ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतिहास के जो पढ़ाई है, इतिहास के बारे में जो चीज़ें हैं, उसके बारे में ना तो हम अपना आज के टाइम को समझ सकते हैं, ना ही हम अपने फ्यूचर को समझ सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। पास्ट में जो हो चुका है उसी को हिस्ट्री बोला जाता है। वर्तमान में जो चल रहा है, जो आप पीछे हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, तो उसको हिस्ट्री बोला जाएगा। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कल जब आप नेक्स्ट ईयर में पहुँच जाओगे तो फिर मैं आपको, ये हमारी एक हिस्ट्री बन जाएगी कि हमने पास्ट में इसको पढ़ा था। तो ये वाली चीज़ कि इन्होंने यहाँ पर ये वाली चीज़ को बताया है। ओके, सो इसके अलावा आगे की बात अगर हम करें तो हिस्ट्री के जो शिक्षण हैं उनसे विद्यार्थियों ने अपने देश के अतीत के बारे में जानने की तलब रखी कि भाई हमारी जाति, हमारी संस्कृति, हमारी सारी चीज़ों को बताओ सर जी, मैडम जी, ताकि हम लोगों को भी पता लगे कि एक्चुअली में क्या हुआ था हमारे देश में, हमारी दुनिया में क्या हुआ था। क्योंकि ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया कि कौन कौन सी सिविलाइजेशंस आई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, सो ये वाली चीज़ें हैं। तो कि मतलब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें समाप्त हुई, कौन सी चीज़ों को बढ़ावा मिला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इतिहास द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान का भंडार प्रदान किया जाता है, अर्थात स्वयं ज्ञान का भंडार है। ठीक है, हमारे एक फ़िलासफ़र हैं, अननोन है, इनका नाम नहीं है, आप चाहो तो अपनी तरफ से इनका कोई नेम दे सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इतिहास की मदद से बच्चों को ज्ञान का भंडार दिया जा सकता है और इतिहास खुद ज्ञान का भंडार है। ठीक है, इतिहास खुद ज्ञान का भंडार है और बिल्कुल है, ये बात एक्सेप्ट करनी ही चाहिए हमें कि इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो एक अनलिमिटेड चीज़ है, जिसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। अगर हम एक चीज़ को खोल के बैठेंगे तो उस चीज़ के अंदर अनलिमिटेड चीज़ें आएंगी, ना कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को रखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे हिस्ट्री वो इंग्लिश में भी लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे एक फ़िलासफ़र और हैं, वो बोलते हैं कि इतिहास अतीत के विवरण द्वारा वर्तमान का विवरण करता है। ठीक है, मतलब कि हम जो पढ़ रहे हैं वो अतीत ही तो पढ़ रहे हैं ना, पास्ट ही तो पढ़ रहे हैं, जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा अतीत सब कुछ है वो हम वर्तमान में जानते हैं, उसका विवरण करते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं। तो इन्होंने बोला कि इतिहास अतीत के टॉपिक्स को समझाता है वर्तमान में, आज के टाइम में। तो ये था हमारा एक छोटा सा मतलब हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के लिए चीज़ें। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा महत्व आता है, वो है शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व का मतलब है कि इतिहास का ज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इतिहास का बारे में पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इतिहास इंसान की ज़िंदगी को एक तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है और ये इंसान को एक नॉलेजेबल पर्सन बनाने की भी कोशिश करता है, मतलब उसके लिए कोशिश भी करता है और उसके लिए हेल्पफुल भी है। तो अतीत के बारे में वर्तमान में निर्माण करना और उसके बारे में जानना, लोगों को समझना, बनाना, ये सब कुछ ही हिस्ट्री की शैक्षिक महत्व है। हीगेल नाम के हमारे एक फ़िलासफ़र हैं, उन्होंने बोला
कि मनुष्य इतिहास से वह शिक्षा प्राप्त करता है जो अन्य विषयों में अप्राप्त है। ठीक है, अगर हम पॉलिटिक्स को जाने तो पॉलिटिक्स की भी हिस्ट्री होती है, मैथ्स की भी हिस्ट्री रही है, इंग्लिश की भी हिस्ट्री रही है, पंजाबी की, उर्दू की, तमिल की, सब चीज़ों की हिस्ट्री रही है। ठीक है, तो सबसे पहला महत्व जो है वो हमारा शैक्षिक महत्व ही है। नेक्स्ट है व्यावसायिक महत्व। व्यावसायिक महत्व के अंदर क्या रखा गया कि जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो पुरातात्विद होते हैं, जो खोजबीन करते हैं, उनको जब चीज़ें मिलती हैं, मूर्तियाँ, सिक्के वगैरह वगैरह, कोई भी चीज़, तो वो एक ऑक्यूपेशनल के रूप में उनको उनका काम है। ठीक है, वो उनका ऑक्यूपेशन है, वो आर्कियोलॉजिस्ट का ऑक्यूपेशन है हिस्ट्री की चीज़ों को ढूंढना, हिस्ट्री की चीज़ों को ढूंढ कर संभाल कर रखना, लोगों को दिखाना, बताना कि हाँ हमारी पुरानी सभ्यताओं में ऐसी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा आता है नैतिक महत्व, मॉरल इम्पोर्टेंस। नैतिक महत्व में मोरालिटी जो होती है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। उन्होंने बोला कि प्रशासकीय सेवा में भी इतिहास का ज्ञान सहायता करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब नैतिक में अगर मैं बताऊं तो कि मतलब प्रशासकीय तौर पे कि एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए, हर चीज़ को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। लेकिन मोरालिटी के रूप में अगर हम इसको देखें तो विश्व के तमाम पुरुषों की जीवनी को इसने समझाया, उनकी मोरालिटी को, उनकी साधना को। और महान पुरुष के अलावा महान औरतें भी, कभी लड़कियां बोलेंगी मैम हमने कुछ नहीं करा ज़िंदगी में, बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, आप सब ने बहुत कुछ करा, मतलब हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ करा। तो उन सब की मोरालिटी को, उनकी सादगी को, उनकी अच्छाइयों को दिखाने के लिए हिस्ट्री काफ़ी हेल्पफुल है। हिस्ट्री ने बताया कि कौन कैसे नेचर का था, कौन क्या था, उन लोगों से, उन लोगों के व्यवहार से। ठीक है, तो इससे ये कि छात्रों को पता लगा कि किस तरीके से पहले लोग हुआ करते थे, इनकी मोरालिटी की इम्पोर्टेंस क्या क्या हुआ करती थी। उसके बाद है अनुशासनात्मक महत्व, मतलब डिसिप्लिनरी इम्पोर्टेंस। ठीक है, कि मतलब बच्चों को ये बताना, छात्रों को विद्वानों द्वारा ये बताया गया कि किस तरीके से लोग अपनी मानसिक संतुलन को ठीक बनाए रखते थे, मेडिटेशन से या फिर किसी और चीज़ों, कैसे भी चीज़ों से, जिससे डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा बना रहता था। ठीक है, डिसिप्लिन को मतलब एक तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी माना जाता था अपनी ज़िंदगी के अंदर। और उसको इतिहास में हर शख्स ने, जितने भी हमारी सिविलाइजेशंस आई हैं, जितना भी कुछ भी हुआ है, हर शख्स ने उसको एक्सेप्ट किया है और अपनाया है। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक महत्व, कल्चर इम्पोर्टेंस, कि सब ने अपने कल्चर्स को बहुत संभाल के रखा। अगर आज भी ढूंढा जाता है, पता लगाया जाता है, कोई चीज़ मिलती है तो उससे पता लगता है कि पुराने टाइम पर भी कल्चर को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। सूचनात्मक महत्व, इंफॉर्मेटिव इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री एक इंफॉर्मेटिव इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल है, क्योंकि हमें इससे इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट खोज करते हैं या नहीं भी करते हैं, या कुछ भी, किसी भी चीज़ से पता लगता है कि हाँ ये चीज़ है, यहाँ पर ऐसी चीज़ मिली है और हमें इस चीज़ से ये पता लग गया है। ठीक है, अब आते हैं हमारा राष्ट्रीय महत्व। राष्ट्रीय महत्व के अंदर छात्रों को राष्ट्रीय महत्व के विषय को पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब उन्होंने अपने देश की ऐतिहासिक खंडर, भवन और मीनारें, गुफाएं, स्तंभ हैं, स्तूप है, शिलालेख हैं, इन सब के बारे में पढ़ा तो उनके दिमाग में एक राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठा कि क्या एक्चुअली में हमारे एक नेशनल इम्पोर्टेंस भी थी। तो उनको इस चीज़ को दिखाया गया, पढ़ाया गया, बताया गया कि यस एक्चुअली में हमारे पास एक राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस के रूप में भी चीज़ें थीं और हैं, जिनको आज भी संभाल के रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अंदर एक ये चीज़ सेम टू सेम ही है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय रूप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक महत्व समझ में आया कि लोगों की क्या कल्चर है, क्या पॉलिटिक्स रही है, उनका क्या सोशल एरिया कैसा रहा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सामने निकल कर आई हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इतिहास की उपादेयता, यूज़फुलनेस ऑफ हिस्ट्री। देखो आधुनिक युग जो है हमारा, उसमें हिस्ट्री की उपादेयता समाज के सामने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानी जाती है।
भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, चिकित्सक शास्त्र है, या फिर हमारी टेक्निक साइंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक उपयोग के रूप में यूज़ हुई हैं, एक उपयोगी हुई हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स की उपयोगिता उनकी कृतियों पर आधारित थी, उनकी बनाई हुई चीज़ों पर, ठीक है। जैसे ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों को हमने टेक्निक से, हर चीज़ से जानने की कोशिश करी। ये तो हमारी जो इतिहास की उपादेयता है वो हमारे भौतिक साइंस से या फिर किसी और चीज़ से, केमिकल्स से, किसी भी चीज़ों से, आर्कियोलॉजिस्ट से पता लग पाया कि हाँ ये सारी चीज़ें एक्चुअली में थी, क्योंकि इन टॉपिक्स की जो उपयोगिता है, यूज़फुलनेस है ना, वो छात्रों को पढ़ाने में, समझाने में और इन फ्यूचर आने वाली जनरेशन को भी बताने में काफ़ी हेल्पफुल रही है। तो इतिहास की उपादेयता सबसे ज़्यादा यही चीज़ को मानी जाती है। अब इसको हम थोड़ा और डीप वे में समझते हैं। सबसे पहले इतिहास की उपादेयता राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसी है कि इतिहास राजनीति से बहुत ही ज़्यादा अपना एक रिलेशन रखता है। पिले नाम के एक फ़िलासफ़र हैं, उन्होंने बोला था कि बिना राजनीति के इतिहास का कोई अर्थ नहीं है और ना ही कोई फल है। इतिहास के बिना राजनीति की कोई भी जड़ नहीं है, ठीक है। पॉलिटिक्स को हिस्ट्री से जोड़ा गया, क्योंकि पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं के टाइम को जो डिस्क्राइब किया गया है वो हिस्ट्री में ही डिस्क्राइब किया गया है, बट करते तो वो पॉलिटिक्स ही थे ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक दृष्टिकोण से। सामाजिक दृष्टिकोण से देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और ये एरिस्टोटल का डायलॉग है, ठीक है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में इनकी तरफ से सभी तरीके की चीज़ों को बनाया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा समाज के अंदर और भी चीज़ों को रखा गया, दिखाया गया। समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कैसे पुराने टाइम पे देखो ना लाइट होती थी, ना कुछ चीज़ें, ना टेक्निक्स, तो किस तरीके से लोग जिया करते थे, अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कि इतिहास और विशेषकर आर्थिक इतिहास के अध्ययन से आर्थिक जीवन का निर्माण और उसके आयाम सुधार जो भी है ना, वो सभी एक प्रगतिशील बनने में बहुत हेल्पफुल रहे। प्रगतिशील मतलब एक प्रोसेस में रहने में काफ़ी हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो आर्थिक जीवन और एक बहुत बड़ी हेल्पफुल के रूप में माना जाता है कि जैसा आपने अगर मोहनजोदारो देख रखी हो तो वो किस तरीके से अपनी आर्थिक जीवन बिताते थे, क्या चीज़ देकर सामान खरीदते थे, क्या चीज़ लेकर सामान खरीदते थे, ठीक है। उसके अलावा वो खेती किस किस चीज़ की करते थे, कौन कौन से जानवर पालते थे, उनसे उनको क्या क्या मुनाफा फ़ायदा होता था, ठीक है। तो ये सारी हमारी आर्थिक दृष्टिकोण में आती है। धार्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण में मतलब ये कि किस तरीके से धर्म की भावना का एक धर्म के जो हमारे अंदर एक वो होती है मतलब मनाने की, उस चीज़ की जो उद्भव है, जो डेवलपमेंट है, वो कैसे हो पाया। इतिहास के अध्ययन से हमें इस बारे में पता लगा कि कौन कौन से धर्म हुआ करते थे, किस तरीके से देवी देवताओं को पूजा जाता था, कौन से पेड़ पौधों को पूजा जाता था। बहुत से लोग नास्तिक भी हुआ करते थे, कौन से लोग किस चीज़ को ज़्यादा मानते थे, कौन कौन किन देशों में कौन कौन से पैगंबर आए, धर्म प्रचारक आए, क्या उनके उपदेश रहे। तो ये सारी चीज़ें हमें धार्मिक दृष्टिकोण से पता लगी। नैतिक दृष्टिकोण से मतलब एक मॉरल अगर देखा जाए तो इतिहास में नैतिकता की ओर बढ़ने में इंसान को शिक्षा दी जाती है और अच्छे कर्म करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इंसान की जो मोरालिटी होती है वो उसको डिस्क्राइब करती है, उसके मतलब उसके नेचर को बताती है, ठीक है। तो नैतिक दृष्टिकोण से ये वाली चीज़ को रखा गया, ठीक है। उसके बाद हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण में इतिहास की जो उपादेयता है वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी कम इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। संस्कृति हमें पता लगी कि कौन क्या कैसे कब क्या चीज़ें यूज़ करता है, क्या नहीं करता था, क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीज़ें। शैक्षणिक दृष्टिकोण से कि जैसा आपको पता है कि पुराने टाइम में इंडिया में पढ़ाई नहीं हो पाती थी तो सब लंदन जाकर पढ़ाई करते थे। तो किस तरीके से यहाँ के लोगों ने वहाँ जाकर उन
छोटी सोच के लोगों के साथ, जो लोगों को पढ़ना लिखना अच्छा नहीं समझते थे, जीन्स पैंट पहनना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी, हर तरीके की चीज़ बहुत बड़ी बातें होती थी, तो उसमें भी शिक्षा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। किस तरीके से एक एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव को सामने बढ़ाया, और जीवन को सार्थक बनाने के दृष्टिकोण से, कि इतिहास जीवन को सार्थक बनाने के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर ही हर कदम उठाता है, और उसने ही उस बुद्धि का यूज़ करके इतिहास को बनाया है। ठीक है, अगर रामानुजन मैथ्स नहीं लिखते, मैथ्स का निर्माण नहीं करते, न्यूटन के सर पे एप्पल नहीं गिरता, तो ना ही हिस्ट्री बन पाती, ना ही आज के टाइम पे हमें मैथ्स मिलती और ये फॉर्मूले वगैरह मिलते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि जीवन को सार्थक बनाने के दृष्टिकोण से, कि इंसान की बुद्धि, इंसान के दिमाग ने बहुत ज़्यादा काम किया। और ये वाली चीज़ कि आज के टाइम पर भी इतिहास हम बना सकते हैं, इतिहास बनते हैं, कि जो आज के टाइम पे हो रहा है बहुत बड़ी चीज़, वो एक हिस्ट्री के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, जस्ट लाइक अभी जो यूक्रेन की वॉर हुई, वो इन फ्यूचर आपको पढ़ाया जाएगा कि भाई 2020 में, 21 में, 22 में, 19 में इस टाइम पे कोविड आया था और वॉर हुई थी, तो ये सब कुछ हमारा हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो निष्कर्ष की बात में सिर्फ इतना निकलता है कि हर तरीके के पर्सपेक्टिव जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं हिस्ट्री को जानने के लिए। हिस्ट्री को समझने के लिए हमें पूरे दुनिया के पर्सपेक्टिव्स को देखना, समझना कि किस तरीके से हमने हिस्ट्री को जाना है, किस तरीके से इन लोगों ने हमारी हिस्ट्री को बढ़ाया है, तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो चुकी है। सेकेंड यूनिट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे, देन उसके बाद इन 2 पार्ट्स को पढ़ लेंगे। सो होप सो कि आज की क्लास में कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।